अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ समीउल्लाहुद्दीन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर चल रहा है। पिछले बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि एनालॉग क्वांटिटीज़ होते हैं और डिजिटल क्वांटिटीज़ होते हैं। एनालॉग वो क्वांटिटीज़ होते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यानी ज़ीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जब वो क्वांटिटीज़ बदलते रहते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट में से गुजर कर चेंज को लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। ठीक, यानी हम इसको अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने टेम्परेचर का एग्जांपल लिया था कि देखो सुबह के टाइम हम देखते हैं तो ठंडक होती है और जब सनराइज होता है कुछ देर के बाद टेम्परेचर बदल जाता है। फिर दोपहर को टेम्परेचर कुछ और होता है। फिर जब शाम हो जाती है टेम्परेचर जो थोड़ा कम हो जाता है। फिर जब सूरज गरूब हो जाता है टेम्परेचर कुछ और तरीके का होता है। मकसद बताने का ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो टेम्परेचर है वो हमारा एनालॉग क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट से यानी टाइम के गुजरने के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहता है। तो हर वो क्वांटिटी जो वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसी तरीके से प्रेशर को भी हम ले सकते हैं। प्रेशर भी इसी तरीके से चेंज होता रहता है। ठीक, तो हमारे वोल्टेज हो गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली जब चेंज होंगे तो उसको तब हम कहेंगे कि ये एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। राइट, हमने डिजिटल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। हमने उसमें कहा था कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो रैंडमली चेंज होते हैं, यानी लो वोल्टेज पर होते हैं, यानी लो लेवल पर होते हैं, अपनी सबसे कम वैल्यू पर होते हैं। वो जंप कर जाते हैं, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाते हैं। तो ऐसे वैल्यूज़ को, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने नाम दिया था डिजिटल क्वांटिटीज़ का। ठीक, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को ये दे सकता हूँ कि देखिए, हम अपने घरों में जब स्विच बोर्ड होता है उसमें से बटन को जब हम लोग नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो एकदम से बल्ब जो है रोशन हो जाता है ज़्यादा लाइट के साथ। फिर जब ऊपर की तरफ उस बटन को प्रेस करते हैं तो एकदम से लाइट ऑफ हो जाता है, यानी लाइट चली जाती है, बल्ब जो है वो बंद हो जाता है। तो ये देखो ज़ीरो से मैक्सिमम तक, यानी पहले बल्ब ऑफ था, हमने बटन को ऑन किया तो मैक्सिमम वैल्यू दिया लाइट का। फिर जब हमने बटन को नीचे ऊपर की तरफ प्रेस किया तो वो ज़्यादा लाइट दे रहा था, अचानक वो बंद हो गया, सारा का सारा लाइट ख़त्म कर दिया। तो देखो ये रैंडमली जब ये क्वांटिटी चेंज हो रही है तो अब हम इस क्वांटिटी को कहेंगे कि ये डिजिटल क्वांटिटी है। ठीक, हमने कहा था कि इसके जो सिग्नल्स होते हैं और वो जो है अगर एनालॉग क्वांटिटी है तो वो उसको हर एक पॉइंट में से गुजारेंगे जो चेंज आता है। ठीक है, या ज़ीरो से मैक्सिमम तक जब वो क्वांटिटी चेंज होती है तो हर एक पॉइंट में से उसके ग्राफ को गुजारेंगे। लेकिन जब हम डिजिटल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो फिर हर एक पॉइंट में से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उसकी लो वैल्यू लेते हैं, सबसे कम वैल्यू और फिर सबसे हाई वैल्यू लेते हैं। राइट, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। राइट, अब देखो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सिग्नल का। तो सिग्नल से क्या मुराद है? सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। हमारे वोल्टेज को सिग्नल कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो साउंड है ये जा रही है, ये सिग्नल है। जो एनर्जी है तो एनर्जी जो है वो सिग्नल होती है और वो जब वेव की फॉर्म में चलती है तो फिर वो क्या करती है, या एक से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है तो वो क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, कन्वे करती है। राइट, तो इंफॉर्मेशन को कन्वे करने वाली जो चीज़ होती है, जो एनर्जी होती है, वो हमारा सिग्नल कहलाता है। राइट, तो हम पढ़ेंगे आज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास बूलियन वेरिएबल का। राइट, बूलियन वेरिएबल्स, देखो ये वेरिएबल्स जो है वो क्वांटिटीज होते हैं। जिस तरह हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, वोल्टेज है, करंट है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये चेंज होते रहते हैं तो इनको हम कहेंगे वेरिएबल्स। हर वो क्वांटिटी जो चेंज होती है उसको वेरिएबल कहा जाता है। राइट, और जो चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट कहा जाता है। अब ये सारे क्वांटिटीज़ चेंज होते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है, ये सारे एक्सेलरेशन चेंज होता है, ये सारे क्या है, ये वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अगर चेंज हो रहे हो तो। ठीक, तो बूलियन साइंटिस्ट का नाम है वेरिएबल्स, उसने कहा था कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं
जिस तरह के खासकर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तक की महदूद रखूंगा। उसमें जो क्वांटिटीज़ यूज़ करेंगे वहाँ तक अपने आप को महदूद रखेंगे, ठीक है। वेरिएबल क्वांटिटीज़ डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे अपने वोल्टेज और करंट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम वोल्टेज और करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम किसी सर्किट को इनपुट देते हैं तो आउटपुट की शक्ल में हमें वही एनर्जी मिलती है, वोल्टेज मिलती है, करंट मिलते हैं, ठीक है। वो एनर्जी और करंट मुख्तलिफ डिवाइसेस मुख्तलिफ शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह सीआरओ में हमने देखा था, वो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो उसको सिग्नल्स में बदल रहा था, स्क्रीन पर हमें स्पॉट की शक्ल में मिल रहा था, ठीक है, वो इमेज की शक्ल में मिल सकता है। और इसी तरह टीवी में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है इमेजेस में, वीडियोस की शक्ल में, ठीक है। ये सारा का सारा हम देखते हैं इसमें। तो मैं वोल्टेज और करंट की बात करूंगा यहाँ तक। सबसे पहले समझते हैं बूलियन वेरिएबल्स। तो ये वो वेरिएबल हैं जिनको हम दो स्टेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को हम कहेंगे बूलियन वेरिएबल्स, ठीक। जिस तरह हम कहेंगे कि भाई वोल्टेज अगर ज़ीरो है तो बल्ब ऑफ होगा, और वोल्टेज अगर हाई देंगे तो फिर बल्ब जो है ऑन होगा। ये जो ऑफ और ऑन का स्टेट है, ठीक है, ये हम इस वोल्टेज की क्वांटिटी को इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो ऑन और ऑफ की स्टेट में मैंने रिप्रेजेंट किया, इसलिए इसको कहेंगे बूलियन वेरिएबल। इसी तरीके से हम करंट को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बूलियन वेरिएबल क्या है डियर स्टूडेंट्स, राइट। अब ये दो स्टेट क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बता दिया ना कि देखिए अगर एक सेल लेते हैं, पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके साथ हमने एक बल्ब को अटैच किया है ऐसे। अगर हम यहाँ से सर्किट को ब्रेक करते हैं तो हम कहेंगे कि हमने लो वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है। ये लो वोल्टेज, यानी लो वोल्टेज को हम ज़ीरो कहेंगे, ठीक है, ज़ीरो लॉजिक कहेंगे, बल्कि लॉजिक क्या है आगे समझेंगे। तो ये लो वोल्टेज है, इसलिए इधर ब्रेक है, इस बल्ब को लो वोल्टेज ज़ीरो वोल्टेज मिल रहे, तो बल्ब किस हाल में होगा, बल्ब जो है वो ऑफ स्टेट में होगा। बल्ब का स्टेट क्या होगा, ऑफ स्टेट, ठीक। अब टू स्टेट क्या है इस पर आते हैं। अब अगर इस सर्किट को मैं जोड़ दूं यहाँ से, तो देखो आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, लाइट मिलेगा। हम कहेंगे कि हमने सर्किट को हाई वोल्टेज दिया। हाई वोल्टेज का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब होता है ऑन, राइट। अब यहां से देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की बात की। लो वोल्टेज का मतलब होता है 0, हाई वोल्टेज का मतलब होता है 1। तो ये जो हमारे पास 0 और 1 है, असल में ये क्या है, ये टू स्टेट्स हैं। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये दो स्टेट हैं। कौन से दो स्टेट हैं, ये ऑन और ऑफ का स्टेट है, ठीक है। तो हमने वोल्टेज को दो स्टेट में रिप्रेजेंट किया, इसलिए वोल्टेज हमारा क्या है, बूलियन वेरिएबल है। इसी तरीके से हम करंट को भी ले सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, जहां पर भी आप किसी क्वांटिटी को दो स्टेट में देखो, उन क्वांटिटीज को नाम दो बूलियन वेरिएबल का, ठीक। इसके अलावा अगर ये दो स्टेट में नहीं आते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में आ सकते हैं, तो फिर वो बूलियन वेरिएबल नहीं होंगे, राइट। तो ऑन ऑफ ये दो स्टेट हैं, और ऑफ को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में चलता जाएगा, जितना आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे इससे आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अच्छा, एक स्टेट ये भी होता है, अगर हम एक बयान कर रहे होते हैं तो वो बयान या तो सही हो सकता है या गलत, ठीक, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो दो ही स्टेट है ना, तो ये जो दो स्टेट हैं, राइट, ट्रू और फॉल्स का, ये भी हमारा बूलियन वेरिएबल में आ जाता है, राइट। हम कहते हैं कि एक सर्किट जो है वो क्लोज है या वो ओपन है, तो सर्किट जो है वो या तो क्लोज हो सकता है या ओपन हो सकता है। ये भी हमारे दो स्टेट हैं, वेरिएबल हो गए हैं, बूलियन वेरिएबल। इसी तरीके से आम लाइफ में हम देखते हैं कि जो हमारे घर का दरवाज़ा है उसमें भी दो स्टेट होते हैं, या तो दरवाज़ा बंद होगा या दरवाज़ा खुला होगा। तो इस दो स्टेट के अलावा कोई तीसरा स्टेट हो ही नहीं सकता, ठीक। दरवाज़ा खोलेंगे कुंडी तो खुल जाएगा,
लेकिन हम उसको बंद करेंगे तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो ये 2 स्टेट होंगे। ठीक है, तो अक्सर हमारे सामने ऐसे सिस्टम्स हमारे ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं जिनमें 2 स्टेट होते हैं। ठीक, या तो वो क्लोज होगा या ओपन होगा, या तो वो ट्रू होगा स्टेटमेंट या फॉल्स होगा। ठीक है, सही होगा या गलत होगा बयान। ठीक है, और या तो बल्ब जो है वो जलेगा या बंद होगा। ये इस तरह के 2 स्टेट्स होते हैं। ठीक, और इन्हीं 2 स्टेट्स के ऊपर हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काम करता है। ठीक, यानी जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इन्हीं 2 स्टेट्स को ही लेकर चलते हैं। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स सॉरी, वो जो है इन्हीं 2 स्टेट्स पर काम करते हैं। 01 01 01 01 01। जहाँ पे 0 आएगा उसका मतलब होगा लो वोल्टेज लो इनपुट, जहाँ पे 1 आएगा उसका मतलब होगा हाई वोल्टेज हाई इनपुट। राइट, तो ये हमारा बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा होगा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम सर्किट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं या लॉजिक सर्किट्स होते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। लॉजिक का क्या मतलब होता है? ये 2 स्टेट्स होते हैं। ये जो 2 स्टेट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, इनको हम लॉजिक कहेंगे। और ये जो सर्किट है सर्किट, ये सर्किट जो है वो है पाथ फॉर द पैसेज ऑफ करंट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, जिस रास्ते पर करंट फ्लो करेगा यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वहां पर वोल्टेज भी मौजूद होंगे। तो करंट और वोल्टेज का जो पाथ होता है खासकर करंट का, वो हमारा सर्किट कहलाता है। राइट, यानी वायर में करंट होगा, ये एक वायर है, इस रास्ते से करंट जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे बल्ब में से होते हुए ऐसे आएगा। तो ये सारा जो है हमारा सर्किट है, ये करंट का पाथ है। जहां पर आप करंट देखो उस पाथ को आप सर्किट का नाम दो। अब लॉजिक क्या है? अब देखो हम लॉजिक गेट्स बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। अब लॉजिक इन्हीं 2 स्टेट्स को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। यानी हमारा सर्किट जो है अगर स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा या सर्किट ऑन हो जाएगा, और जब हम लोग उसको स्विच को ओपन करेंगे तो हमारा जो सर्किट है या जो अप्लायंस बल्ब हमने यूज़ किया है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये 2 स्टेट्स हैं, इन्हीं 2 स्टेट्स को लेकर हम लॉजिक का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक इसी चीज़ का नाम है। ठीक है, लॉजिक यानी किसी एक सर्किट को इनपुट देंगे, उस इनपुट के मुताबिक वो किस तरह से आउटपुट देगा, ये हमारा लॉजिक होगा। ठीक है, थ्रू आउट द इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली क्या होता है, लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं, यानी एक 2 स्टेट पर काम करने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो बुनियादी बनाए जाते हैं, फिर उन बुनियादी सर्किट्स को लेकर उन पर एक बिल्डिंग ब्लॉक्स खड़ा किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच होता है। ठीक है, यानी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो वो जो बेसिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, उन पर पूरा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी भी डिवाइस का। राइट, तो आइए समझते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ये जो सर्किट्स है ना, ये गेट्स, ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था लॉजिक गेट्स, और फिर गेट्स का मतलब होता है सर्किट्स। आप इसको लॉजिक गेट्स भी लिख सकते हैं, लॉजिक सर्किट्स या गेट्स, फर्क नहीं पड़ता है। ये लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट्स। तो लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं या लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? हम लिख सकते हैं कि लॉजिक सर्किट्स आर द, सॉरी फिर सर्किट्स कर रहा हूं, इसको गेट्स लिखेंगे। गेट्स शुरू में भी सर्किट की बजाय गेट्स समझे। गेट्स आर द electronic circuits on 2 states, that is 1 and 0। राइट, तो ये जो हमारा लॉजिक गेट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, और यानी करंट के लिए गुजरने के लिए पाथ होते हैं, विच वर्क्स ऑन 2 स्टेट्स।
जो 2 स्टेट्स पर काम करेंगे, राइट, कि इनपुट देंगे, आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक। और वो जो 2 स्टेट्स होते हैं वो इनपुट और आउटपुट की शक्ल में होंगे। ये जो हमारे 2 स्टेट्स होते हैं ये हम इनपुट और आउटपुट की शक्ल में देख सकते हैं, ठीक है। ये जो 2 स्टेट्स हैं इनपुट आउटपुट की शक्ल में देख सकते हैं, और यही हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए लॉजिक होगा। अब ये कैसे लॉजिक होगा, कैसे लॉजिक के तौर पर काम करता है, इसे समझते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 7 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, जिनके नाम है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और होगा नैंड गेट, नॉर गेट्स, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट होते हैं, ठीक है। ये जो 7 बुनियादी गेट्स होते हैं इनमें से आपके लेवल पर यानी 10th क्लास में हम सिर्फ 5 बुनियादी गेट्स को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके लॉजिक को समझेंगे, उनके सिंबल को देखेंगे, उनके ट्रुथ टेबल को देखेंगे, उनके ट्रुथ टेबल को कंपेयर करेंगे यानी बनाएंगे उनके सर्किट डायग्राम की मदद से। लेकिन जो बाकी 2 होंगे वो आप लोग नेक्स्ट लेवल पर इंशाल्लाह पढ़ोगे। तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो वैसे तो बुनियादी तौर पर 7 होते हैं, ठीक है। बेसिकली कितने होते हैं 7, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स वो कितने पढ़ेंगे 5 बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें पहला होगा एंड गेट, दूसरा होगा और गेट, तीसरा होगा डियर स्टूडेंट्स नॉट गेट, राइट, और जो चौथा होगा वो है नैंड गेट, और 5वां होगा नॉर गेट, राइट। आज इंशाल्लाह इन 5 को कवर करेंगे, इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम इसको कवर करेंगे। तो एक गेट को ले लेते हैं, एंड गेट को, राइट। तो एंड गेट क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम इसमें 3 चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एक इसका सिंबल देखेंगे, एक इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, फिर इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, ठीक है। ट्रुथ टेबल से लॉजिक प्रूफ होगा कि वो जो एंड गेट है वो किस लॉजिक के ऊपर काम करता है, राइट। हम इसका सबसे पहले देखेंगे डियर स्टूडेंट्स सिंबल के, इसका सिंबल क्या होता है, राइट। सिंबल बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे 2 लाइन ड्रा कर लो, ऐसे स्ट्रेट लाइन को थोड़ा खींचो, स्ट्रेट ऐसे गोल ड्रा कर लो, ये इसका आउटपुट होगा। अब यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका एक इनपुट A, दूसरा इनपुट B और ये C मिलेगा हमें आउटपुट के तौर पर, जिसको हम लिखते हैं A.B। क्यों डॉट लिखते हैं बता देंगे इंशाल्लाह आपको। तो ये हमारे पास एंड गेट का सिंबल है, ठीक। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं विच वर्क्स ऑन 2 स्टेट्स। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं इसके आउटपुट, राइट। देखें ये जो हमारा लॉजिक गेट है एंड गेट, इसके 2 इनपुट है टर्मिनल A और B की शक्ल में, आउटपुट एक होगा टर्मिनल C की शक्ल में जो कि A और B का मिलाप होगा, ठीक। हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। एंड गेट का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का ले लो और इसको ऐसे खींचो, ऐसे, ठीक। ये एक स्विच दो, फिर यहाँ से दूसरा स्विच दो और ऐसे ले आओ, ऐसे। ये बल्ब का सिंबल होता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ये बल्ब का सिंबल, और यहाँ पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये हमारे बैटरी का सिंबल है, ठीक। ये नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे इसको नाम दो, ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, ठीक। ये है हमारा बल्ब।
जो कि हमें क्या देगा डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट देगा। ठीक है, हमें आउटपुट लाइट की शक्ल में देगा। ठीक है, अब देखो इसको समझो, आपको लॉजिक गेट की समझ आ जाएगी कि इसको लॉजिक क्यों कहते हैं, इसका लॉजिक आखिर कहाँ पे है। ठीक है, इस सर्किट में लॉजिक कहाँ पे यूज होता है, कैसे इसको देख सकते हैं, तो इसको यहां देखेंगे हम लोग ट्रुथ टेबल में। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल बड़ा आसान है। देखिए, ये ए एक इनपुट, बी दूसरा इनपुट है, और सी जो है वो हमारा ए डॉट बी के बराबर होगा, तीसरा इनपुट है। ठीक, और यहाँ पे मैं स्टेट लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टेबल बन रहा है जिसको हम ट्रुथ टेबल का नाम देते हैं। ठीक, इस ट्रुथ टेबल में क्या होता है इसे समझना है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। एक को समझो, बाकी सारे गेट्स के लिए आसान रहता है। राइट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ये स्विच S1 है, स्विच S2, इसको आप लोग समझो कि ये जो है हमारा टर्मिनल A है, इनपुट A, ये इनपुट B है। स्विच A S1 S2 के तौर पर काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस स्विच S1 को ऐसे लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे। आप जानते हैं कि जब ये ब्रेक खत्म हो जाएगा तो करंट यहाँ से गुजरेगा, इस रास्ते से आकर बल्ब में से गुजर जाएगा और यू आएगा। ये सर्किट है। ठीक, अब बल्ब क्या करेगा, हमें लाइट देगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, हमने टर्मिनल ए में से इधर इनपुट दिया, इधर इनपुट दिया, किस शक्ल में, 1 की शक्ल में। 1 क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है, यानी इसको सोर्स से कनेक्ट किया, बैटरी से, हाई वोल्टेज। ठीक है, समझो कि ये 5 वोल्ट है। ठीक, 5 वोल्ट 1 दिया, तो 1 का मतलब 5 वोल्ट। हमने टर्मिनल ए को यानी स्विच S1 S2 दोनों को 1 दिया, बी को भी 1 दिया। ठीक है, तो आउटपुट हमें क्या मिला, 1 मिला। अब यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, लाइट देगा, यानी बल्ब का स्टेट क्या होगा, वो ऑन स्टेट में होगा। राइट, बल्ब किस स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में होगा। ठीक है, अब यही तो लॉजिक है। देखो कि ये जो हमारा एंड गेट है ये किस लॉजिक पे काम करता है, इसीलिए इसको लॉजिक कहते हैं। यानी ये हमें आउटपुट के तौर पर 1 देगा, यानी बल्ब को ऑन करेगा ये सर्किट, ये जो एंड गेट है। ठीक है, कब, जब लॉजिक ये होगी कि आप इनपुट A को भी 1 रखोगे, B को भी 1 रखोगे, यानी A को भी बैटरी से कनेक्ट करोगे, B को भी बैटरी से कनेक्ट करोगे। यहाँ पे दोनों कनेक्ट है कि नहीं है, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। ठीक, मैं कहूँगा कि हमें इस एंड गेट के सर्किट में आउटपुट जो है ऑन बल्ब मिलेगा, बल्ब जो है ऑन शक्ल में मिलेगा। लेकिन लॉजिक क्या रखूँगा, लॉजिक ये रखूँगा कि टर्मिनल ए भी ऑन होगा, बी भी ऑन होगा, यानी दोनों बैटरी से कनेक्ट होंगे, तब हमें 1 मिलेगा। 1 का मतलब होता है कौन सा स्टेट, ऑन स्टेट। राइट, अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं कि सपोज अगर हम इस ए को 0 रखें और बी को 1 रखें, यानी इसका क्या मतलब है कि अगर हम ए को ब्रेक कर ले, इसको कनेक्ट ना कर ले इस सर्किट में, और स्विच S2 को यानी B को कनेक्ट कर ले, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट 0 मिलेगा, यानी बल्ब जो है वो ऑन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑन नहीं होगा। तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 का मतलब होता है ऑफ, यानी बल्ब जो है वो ऑफ स्टेट में मिलेगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, बड़ा आसान है। एक और सूरत भी हो सकती है कि अगर हम इसको 1 रखें, बी को 0 रखें, तो आउटपुट फिर भी हमें 0 मिलेगा, यानी बल्ब फिर भी ऑफ होगा। इसका क्या मतलब है कि भाई इस ए को लगाओ स्विच 1 को,
स्विच S2 को ब्रेक कर लो तो करंट तो यहाँ से आ जाएगा ऐसे, लेकिन यहाँ से पास नहीं हो सकता क्योंकि करंट के लिए पाथ नहीं है। तो जब पाथ नहीं है तो इधर से गुजरेगा नहीं। बल्ब किस स्टेट में होगा, आउटपुट क्या होगा, जीरो। बल्ब कैसे स्टेट में है, जीरो स्टेट में, ऑफ स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे देखें जीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज, नो वोल्टेज। अब यहाँ पे वोल्टेज तो नहीं आ रहे जो यहाँ से है, इसको आ रहे हैं ए को, लेकिन इसको नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 वोल्ट दिए हैं इसको हम 1 कहेंगे कि यहाँ पे 1 है, कनेक्ट है तो 1 है, यानी 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, जीरो। जीरो का मतलब है लो वोल्टेज, यानी जीरो का मतलब है यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो जब नहीं आएंगे ये ऑफ मिलेगा। ये किस चीज में हो रही है डियर स्टूडेंट्स, ये एंड गेट के सर्किट में इस तरह हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों को 0 0 पे रखते हैं, यानी इसको भी खत्म किया मैंने, इसको भी खत्म किया, तो दोनों का क्या होगा, हमें स्टेट ऑफ मिलेगा। बल्ब जो है वो जलेगा नहीं, आउटपुट के तौर पर ये 0 देगा। तो ये है ट्रुथ टेबल जो कि हमें एंड गेट के लॉजिक के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि, ठीक है, कि जो हमारा ट्रुथ टेबल है वो बताएगा कि ये जो एंड गेट है किस लॉजिक के ऊपर काम करता है या किस लॉजिक पर किस किस्म का आउटपुट देता है। ठीक, तो ये सारा लॉजिक है। ठीक, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लॉजिक होता है, ये जो लॉजिक है ये 1 और 0 को कहा जाता है। ठीक है, फिर 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज और 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मीन्स नो वोल्टेज। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये थी कहानी एंड गेट की। बाकी जो 4 गेट्स हैं उसे कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।